अमरीकी वज़ीर-ए-जंग की सेनेट कमेटी में पेशी के दौरान मुजाहिरीन के नारे एहतजाज के बायस कई बार सेनेट कमेटी की कार्रवाई रोकना पड़ी। मुजाहिरीन का कहना है कि ईरान और फ़लस्तीन में बच्चों पर बमबारी बंद करो, ये गैर कानूनी है। तुम्हारे हाथ 17 अमरीकियों के खून से रंगे हैं। ये जंग अमरीकी अवाम के ख़िलाफ़ है। साबिक फ़ौजी जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा करे। मुजाहिरीन के शदीद एहतजाज पर पुलिस बुलाना पड़ी। अमरीकी वज़ीर-ए-जंग पेट हेगेस्ट और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के जनरल डीन केन ने सेनेट की फ़ंड्स मुख्तस करने वाली कमेटी के सामने पेश हुए। अमरीकी वज़ीर ने यह इंकशाफ किया कि ईरान जंग पर अब तक 37.5 अरब डॉलर लागत आई। पेंटागन ने जंगी अखराजात बरकरार रखने के लिए सेनेट से मज़ीद 87.6 अरब डॉलर के इजाफी फ़ंड्स मांगे। सेनेटर्स ने वज़ीर-ए-जंग से ईरान के खिलाफ जंगी हिकमत अमली बढ़ते हुए मुआशी बोझ और हालिया अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत पर सख्त सवालात किए। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान, काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, ईरान से नहीं निकलेंगे। ईरानियों को अपना मुल्क दोबारा तमीर करने में बरसों लगेंगे। अमरीकी सदर की लबनानी हम मनसब से वाइट हाउस में मुलाकात के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। नेतन्ज में एटमी मराकज़ पर हमला जल्द होगा, ईरान कुछ नहीं कर सकेगा। ट्रंप की धमकी, कहा ईरान बमायनी मुलाकात के लिए तैयार नहीं होता, तब तक हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर हौसियों ने बहीर अहमर की नाकाबंदी की तो फिर अमरीका मामला खुद देखेगा, अमरीका उसका जवाब देगा। ईरान पर फौजी हमलों से तब्दीली का इम्कान कम है। अमरीकी इंटेलिजेंस की नई रिपोर्ट। अमरीकी और इसराइली हमलों के बावजूद ईरानी हुकूमत की बका की सलाहियत बरकरार, जिसकी वजह से मज़ाकराती मौक़िफ़ में नरमी का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक बहरी मुहासरे की सूरत में भी ईरानी 3 से 4 माह तक मुआशी मज़ाहमत कर सकता है। वसी जंग के ख़तरात के बावजूद दोनों ममालिक मज़ाकरात के लिए तैयार। ताहम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरानी हुकूमत में शामिल सख्त गिर अनासर सफारती हल की राह में सबसे बड़ी रुकावट बने हैं। कुवैत का ईरानी सफ़ीर को तलब करके ऑयल टैंकर हमले पर शदीद एहतजाज। कुवैत ने अपना हरमज़ में ऑयल टैंकर पर ईरानी हमले की मज़म्मत की, जिसमें हमले के कई अरकान ज़ख्मी। कुवैती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक यह हमला मुल्क की खुद मुख्तारी, बैनुल-अक़वामी बहरी आज़ादी और क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। कुवैत ने इस जारहियत की मुकम्मल ज़िम्मेदारी ईरान पर आयद करते हुए वाज़ेह किया कि वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने का हक़ रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार, कहा पाकिस्तान मुख़लिस सालिस के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा। सिकंदर मोमनी ने ईरानी क़यादत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के लिए नई ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से भी ईरानी वज़ारत दाखिला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सिक्योरिटी अमूर और बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। अहम खुशहाली और अमन के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। सिकंदर मोमनी ने पाकिस्तान को खित्ते में अमन का अहम सतून करार दिया। एक रोज़ की कमी के बाद आज पेट्रोल पर महंगा। पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे महंगा, नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे मुकर्रर। हाई-स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे का इजाफा, नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर। 18 जुलाई से अब तक डीजल की कीमत तकरीबन 44 रुपये बढ़ चुकी। मट्टी का तेल 6 रुपये 78 पैसे महंगा, 299 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा 22 जुलाई से किया गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी किया। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कल रात से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली किसी सूरत कबूल नहीं। महाना रद्द बदल कमीशन में इजाफा किया जाए।
दूसरी जानिब चेयरमैन ओगरा से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात, हुकूमत से रोज़ाना कीमतों के तयन की पॉलिसी पर नजरसानी, पेट्रोलियम डीलर्स की डीरेगुलेशन पॉलिसी की सख्त मुखालफत, खदशात का इजहार, डीलर मार्जिन 8% मुकर्रर करने का मुतालबा, चेयरमैन ओगरा के मसाइल के हल के लिए 7 दिन की मोहलत पेट्रोलियम डीलर ने मुस्तरद कर दी। आज़ाद कश्मीर में आइंदा हफ्ते होने वाले इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील, इंतखाबात फौज की निगरानी में मरहलावार कराने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन, दूसरे मरहले में महाजरीन की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात मुजफ्फराबाद डिवीजन के साथ 2 अगस्त को होंगे। तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनने के ख्वाहिशमंद, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीता तो शहबाज शरीफ से कहूँगा मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दे, वज़ीर-ए-आज़म ना बना तो 3 माह के बाद कश्मीर आऊँगा। नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद जलसे से खिताब में कहा कि इलेक्शन में कामयाबी मिली तो पंजाब जैसे मनसूबे आज़ाद कश्मीर में होंगे, हमारी हुकूमत बनी तो आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना बढ़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, कुछ लोग चंद दिनों से शिकवे शिकायत लगाते हैं, आप किस पर इल्ज़ाम लगाते हैं? यहाँ तो आपकी हुकूमत है, जिनके सूबों में करप्शन और तरक्याती का भुगतान हो वो कश्मीर में क्या काम कराएंगे? फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियाँ समेटने निकली है। कश्मीरी जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद करते हैं, आइंदा भी करेंगे। दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायजा लें। सिंध के ज़ेर वज़ीर शर्जील मेमन का वज़ीर आला पंजाब से बयान पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं पीपल्स पार्टी की सियासत का मरकज़ इक़्तिदार नहीं है बल्कि आवाम का एतमाद और खिदमत है। और पंजाब में मूसलाधार बारिश हुई, कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग, गुजरावाला में 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, 10 साल रिकॉर्ड टूट गया। गली मोहल्लों में कई फुट पानी, सड़कों पर मोटरसाइकिलें, रिक्शा और गाड़ियां बंद, शहर में जिंदगी थम गई, लोग घरों में महसूर हुए। गुजरात में 142 मिलीमीटर बारिश, सड़कें गलियां और पानी में डूब गईं। दरिया आलमगीर के करीब मेन GT रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। दरिया चनाब में निचली दर्जे का तालाब, जलालपुर भटिया में पानी का राज। दरिया किनारे आबादियों से नकल मकानी का सिलसिला जारी।